भीष्म ने मृत्यु के लिए क्यों किया सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार? जानिए 6 रहस्य। जब आसमान में घने बादल छाए रहते हैं तो प्लेन का पायलट सोचता है कि ये बादल हटें तो मैं लैंडिंग या टेक ऑफ करूं। जब दरवाजा खुला होता है तो ही व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है। भीष्म एक देव पुरुष थे। वे श्री कृष्ण की भांति जानते थे कि कौन सा समय है ऊपर जाने का और कौन सा समय नहीं है। एक वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर इनकी 3 तरह की गतियां होती हैं: 1 ऊर्ध्व गति, 2 स्थिर गति और 3 अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर, प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। 2 यम के 10 द्वार, 4 प्रमुख। यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करते हैं। 3 आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके पास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो। शुक्ल में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व होता है। 4 उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका, वैवस्वती आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, चतुर्भुज, नीलाभ रूप में अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय पुनः अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। 5 दक्षिणायन में मरने वाले, जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लोह द्वार तथा पूई, शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी पार करना होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवर के समान नेत्र वाले, ध्रुव वर्ण, प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामयी रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दंतयुक्त, संडसी जैसे नखों वाले, चर्म वस्त्रधारी, कुटिल, भ्रुकुटी, भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं। वहाँ घोरतर पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयंकर दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही उनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। 6 माघ शुक्ल की अष्टमी को त्यागे प्राण। करीब 58 दिनों तक मृत्युशैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया, तब माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। इसलिए यह दिन उनका निर्वाण दिवस है।